नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं नंबर सिस्टम, जो 10 मिनट का टॉपिक है। तो इसके क्वेश्चन 50% आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर भी आप 10 मिनट मेरे इस टॉपिक को देख लीजिए। अगर कोई पर्सन आता है तो कन्फर्म यहां से क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको एक सारणी बता देते हैं कि बाइनरी के अंक कितने होते हैं, 0 और 1 दो होते हैं। उसके बाद ऑक्टल होता है, इसके कुल अंक 8 होते हैं, 0 से लेके 7 तक होते हैं। अगर हम देखें 2 की और 8 और 16 और अगर हम बात 10 और 16 लिख रखा है मैंने। अगर हम बात करें डेसिमल की, अगर हम बात करूं तो इसमें कुल अंक 10 होते हैं और हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करूं कुल अंक 16 होते हैं। ध्यान रखना यहां पर 9 तक तो हमारे अंक होते हैं, उसके बाद में हमारा अल्फाबेट स्टार्ट हो जाता है ए बी सी डी ई एफ। ए को हमने 10, बी को हमने 11, सी को हमने अगर 12, डी को हमें 13 और ई को 14 और एफ को 15 यहां पर नाम दिया है। इसी के क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगर आपको ये सारणी याद है तो सोने पे सुहागा, नहीं भी याद है तो हम इसका काम चला देते हैं। अगर हम बात करें पहला इसका पर्सन देखिए, बाइनरी टू डेसिमल। अगर हम बात करें बाइनरी टू डेसिमल को आपको चेंज करना है तो कैसे करना है, एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में यही प्रश्न पूछता है। अगर आ जाता है तो एग्जाम में यही प्रश्न पूछेगा। हमें करना क्या है, इसको सिर्फ जैसे इसमें लिख रखा है उसी तरीके से हमने लिख दिया है और लिखने के बाद इसे गुणा करना है। इसको गुणा करना है। गुणा किससे करना है, जैसे 1 और 1 का दुगुना 2 और 2 का दुगुना 4, यहां पर दुगने से गुणा करना है। अगर 0 और 1 को 0 से गुणा करूंगा 0 आएगा, प्लस का निशान। 2 को 1 से करूंगा 2 आएगा, प्लस का निशान। 4 को 1 से करूंगा 4। अब इस संख्या को जोड़ना है, 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो इसका आंसर आएगा साथियों 6। बस इतना सा जल्दी से आंसर हो जाएगा 6। अगला देखिए इसका अगर सेकंड पर्सन, अगर हमारा देखिए सेकंड पर्सन भी किस प्रकार से करेंगे, जो संख्या दे रखी है, अगर हम बात करें जो संख्या हमें दे रखी है ना, उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए। जैसे ये संख्या ऐसे, तो इसको अब इसको गुणा करना है। इसको क्या करना है, गुणा करना है। और गुणा करना है, वह 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8 और 8 का दुगुना 16। अब इसको गुणा करो, 1 का 1 आ गया, प्लस में 0 आ गया और प्लस में 4 आ गया, प्लस में 0 आ गया और प्लस में 16। अब इसको जोड़ दे दिए, 16 और 4 20 और 1 21। इसका आंसर 21 आएगा। बस इतना सा ही कहानी थी। ये आपका बाइनरी वाला खत्म हो गया पॉइंट। दूसरा, अगर हमारा केस के दूसरे हमारे पॉइंट की बात करें तो डेसिमल टू बाइनरी। हमने पहले पढ़ा बाइनरी टू डेसिमल, इस बार पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी। कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं है, आराम से ये भी हो जाएगा। अगर हम बात करें इसको कैसे करना है, जैसे 25 दे रखा है तो 25 कर रखा है, यहां पर ध्यान में रखना 10 है तो 25। यहां पर हमें डेसिमल टू अगर हम बात करें बाइनरी में तो सिर्फ इसको क्या करना है, थोड़ा छोटा लिखता हूं। अगर हम बात करें तो इसको हमें लघुत्तम वगैरह से लेना है। तो यहां अगर हम लघुत्तम ले तो कितना आया, 24 12 और 12, इसका शेषफल 1 बचा। 2 का फिर लेते हैं, 6 आया, शेषफल 0 बचा। फिर 2 3 आया, शेषफल 0 बचा। फिर 2 और यहां पर 1 और शेषफल यहां पर देखो, ध्यान रखना 2 एकम 2 और शेषफल कितना बचा, 1। बस ऐसे करना है। अगर हम बात करें इसका कैसे करना है, अब ये वाले सिस्टम को घड़ी अगर हम बात करें, अगर यहाँ घड़ी की उल्टी दिशा में इसको घुमा देते, हम नीचे से ऊपर ले लेते, यहाँ घड़ी वाला ऐसा कुछ ना समझे तो 1 1 0 0 और 1। अब ये सही है या गलत, इसको भी आप जैसे, वैसे तो हमारा ये आंसर आ गया है। अगर ये गलत है या सही, इसको जांच कैसे करें, तो देखो साथ, इसको गुणा करना है 1 से, इसको गुणा करना है 2 से, इसको गुणा करना है 4 से, इसको गुणा करना है 8 से और इसको गुणा करना है अगर हम बात करें 16 से। अगर गुणा करेगा तो 16 और 8 है, प्लस में 24 और सीधा 1 से गुना प्लस में 1 जोड़ दीजिए 16 8 24 और 1 25। ध्यान में रखना बीच वाला ये 0 इसका कोई, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यही आंसर हमारा है। अगर इसको जांच करना है तो जांच भी कर सकते हो। ये डेसिमल टू बाइनरी हो गया। जैसे दूसरा पर्सन भी सेम 45 है तो 45 का अगर हम बात करें लघुत्तम वगैरह ले लेंगे। और यहां पर देखो गुणा आपने किया 22 और 22 शेषफल 1 आया। अगर हम फिर देखें 11 शेषफल 0 आया, 5 शेषफल 1 आया, फिर 2 शेषफल कितना आया, 1 आया, फिर 2 शेषफल कितना आया, 0। तो यहां पर ये हमारी संख्या आई। आप यहां थोड़ा सा लघुत्तम वगैरह जल्दीबाजी में गलत मत करना, कभी मैं भी गलत करता हूं, जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। अगर हम बात करें 0 1 1 1 0 1, अगर आपको इसको जांचना है तो आप इसको साथ में क्या कर सकते हो, इसे नीचे वाली संख्या को गुणा कर सकते हो, तो जांचने पे हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, केस नंबर 3।
बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। यहां पर बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने का यहां पर हमारे देखो समझने के लिए बता 2 है और यहां पर कितना गया 8 है। ठीक है, अगर हम बात करें 2 और 8 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना अब इसको कैसे चेंज करना है, हमें चेंज कैसे करना ऑक्टल में। तो यहां पर मैंने एक नोट भी बना रखा है, इसमें पीछे से 3-3 के जोड़े बना लो। 3-3 के जोड़े कैसे, देखो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, बस हमारा काम हो गया 1 0 0 3 के जोड़े बनाना, उसके बाद 1 0 1, बस ऐसा आपको जोड़े बनाने हैं। और जोड़े बनाने के बाद में इनको उसी संख्या से गुणा करना है जो हमें पहले, बस इसमें 3-3 की जोड़े बनाने, जहां ऑक्टल का नाम आ जाता है वहां पर इसको हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करेंगे साथियों वो भी हम देखो इसको 1 से गुणा करेंगे, इसको 2 से करेंगे और इसको 4 से करेंगे। ठीक है, इसको भी हम 1 से 2 से और 4 से, क्योंकि 3-3 के जोड़े बने, संख्या वही लेनी है हमें, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4। अब इसको गुणा कर दीजिए, यहां पर 1 आया है और यहां पर 0 आया है और यहां पर 4 आया, तो इसको जोड़ें जब 4 और 1 कितना हो गया 5 आ गया। अगर हम बात करें साथियों इसका 1 आ गया प्लस में 0 आ गया प्लस में 0, तो यहां पर जोड़ने पे हमें 1 मिला, यहां 5 और 1 इन दोनों को मिला दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 51। बस इतनी सी कहानी करनी थी मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखो 11110, इसको भी हमें चेंज करना है। चेंज करते हैं साथियों, देखो जोड़े बनाने हैं 010, उसके बाद 111। अगर आपका एक जोड़ा कम रह जाता है तो आप 0 भी उतार सकते हो, लेकिन लगभग जोड़े वाले पर्सन कंप्लीट आते हैं। तो अब इसको गुणा कैसे करेंगे, देखो अगर हम बात करें 3-3 संख्याओं से गुणा करना है, ये लो 3-3 संख्याओं से भी गुणा करेंगे, जोड़ा भी बना लिया, ये लो बस कहानी खत्म। हमारा 1 2 4, 1 2 और 4, यहां पर हमारा 0 ही आएगा, यहां पर 2 आएगा और यहां पर हमारा 0। यहां पर आप देख लीजिए 1 आएगा प्लस में 2 आएगा, प्लस में कितना आएगा 4, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो ये संख्या जोड़ने पे हमारी 7 आई और ये हमारी संख्या जोड़ने पे कितनी आई 2 का 2 आया, तो हमारा 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा साथियों 72 हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। अगला देखिए केस नंबर 4 के अंदर देखो, यहाँ पे ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल से किस में करना है, बाइनरी में, थोड़ा उल्टा दिया है, लेकिन ध्यान रखना हमें वही काम करना, जहां पे ऑक्टल का नाम आता है तो हमें क्या करना है 3-3 के पेड़ बनाने हैं, वही जोड़े बनाने हैं। चलो अब ये 45 दिया तो इसको 2 भागों में बांट लीजिए। जैसे ही हमने 2 भागों में बांटा, हमने ये भी पढ़ा है ऑक्टल के अंदर हमें 3-3 के जोड़े बनाने होते हैं, तो बनाते हैं 1 2 3 और इसके भी 1 2 और 3। अब हमें गुणा किससे करना है साथियों, गुणा करना है, अगर हमारी संख्या वही थी, यहां पर 1 थी, यहां पर 2 और यहां पर 4, बस अब हमें क्या करा 4 लेके आना है, यहां पर क्या लेके आना है 4 लेके आना है। ऐसी संख्या है जो जिसे सिर्फ गुणा करने से 4 ही आ जाए या जोड़ने पे सीधे 4 आ जाए। तो देखो सिर्फ इसके ऊपर 1 लगा दूंगा मैं, इसके ऊपर कितना लगा दूं मैं 1 लगा देता हूं, यहां पर मैंने 1 लगा दिया, ठीक है, और यहां पर मैं 0 0 लगा दूं तभी तो हमारा जोड़ कितना आएगा 4 ही आएगा। यहां पर मैं 0 आएगा प्लस में 0 और प्लस में 4, तो ये हमारी संख्या पहली संख्या यहां पर कितनी आ गई 4, तो यहां इस संख्या का तो हमें 4 मिल गया, ये देखो 4 है, तो हमारा पहली संख्या 100। इसका 5 लेके आना है तो पहले गुणा करेंगे साथियों, गुणा करते हैं। गुणा किससे करेंगे 1 और 2 और 4। अब इसको देखो यहां पे हमें 5 लेके आना है, तो एक तो 4 से करेंगे और एक करेंगे यहां, जब तो 5 आ जाएगा। देखो गुणा करोगे आप, एक बार आपको अटपटा लगेगा, लेकिन 2 पर ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। अब देखो 4 से करेंगे 4 आ गया, प्लस में 2 को करेंगे 0 आ गया, प्लस में 1 से 1 को गुणा करेंगे 1 आ गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो दोनों संख्या 35, यहां पर 4 है और यहां पर कितना है 5 है, दोनों को मिलाएंगे, यहां दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा ना, दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो 45 होता है। फिर सर इसका आंसर क्या आएगा, जो ऊपर वाले हमें जो मिले हैं ना उनको उतार लीजिए। अब ये हमारा आंसर आ गया 1000101। देखो ये वाली संख्या उतारी और ये दोनों का हम मिला देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। बस यही इसमें कहानी थी। जैसे अगर 73 का अगर हम देखें, देखो 7 और इधर लिया मैंने 3, जोड़े बनाने हैं 3-3 के 1 2 3, इधर भी 1 2 और 3। अगर हम बात करें इनके जोड़े बनाने हैं तो यहां पर हमें वही करना है, गुणा वाला सिस्टम लेना है, और गुणा वाला सिस्टम लेना है तो 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 4 से करेंगे। अगर यहां पर भी हमें गुणा वाला सिस्टम करना है
देखो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। 7 लेके आने, कितने लेके आने? 7। तो 7 कैसे लेके आएंगे? देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, 2 को भी 1 से गुणा करेंगे और 1 को 1 से, तो 4 और 2 6 और 1 7। तो बिल्कुल यहां 4 प्लस में 2 प्लस में 1, तो ये जोड़ने पे हमारे कितने आ गए? अगर हम बात करें 7, तो ये संख्या और ये संख्या हमारी समान होती है। तो हमारा ऊपर वाली संख्या कौन कौन सी बैठ गई? डबल 1 ट्रिपल 1। अगर हम इससे गुणे की अगर हम बात करें, देखो इससे भी हम गुणा करते हैं। अब यहां पे हमें 3 लेके आना है, तो 3 लेके आना है तो इसके ऊपर तो 0 ही आएगा, क्योंकि 4 का तो कोई काम नहीं है। इसको हम 1 से गुणा कर देते हैं, यहां पर भी हम 1 से गुणा कर देते हैं। तो 0 प्लस में अगर हम 2 प्लस में 1 जोड़ने पे कितना है? 3। तो 7 और 3 बराबर हो गए, बराबर हो गए। तो सर इसका आंसर क्या लेंगे? आंसर हम ले लेंगे इन दोनों को आपस में मिला दो, 111 011, ये हमारा आंसर हो गया। बस इतनी सी कहानी थी। अगला देखिए जी, यहां बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल की यहां पर बात आ गई। तो यहां पर देखो वहां पर 8 था, यहां पर हमें 16 मिल गया। हेक्साडेसिमल के अंदर हम बात करें तो 16 अंक होते हैं, तो 16 अंक है तो हमें इसके 4-4 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। 8 अंक होते हैं तो हमें 3-3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर मैं 4-4 के जोड़े का नोट भी बना के रख रखा है। चलो इसको भी हम शॉर्टली करते हैं। तो यहां पर भी हमें 4-4 के जोड़े बनाने हैं साथियों को, लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी है। देखो जोड़े कैसे बनाते हैं, जोड़े बनाने तो आपको आते ही होंगे, है ना? बिल्कुल, एक जोड़ा बन गया। चलो थोड़ा इधर बनाता हूं, 0 1 1 0, एक जोड़ा बन गया, और उसके बाद में 1 1 0 1, 2 जोड़े बन गए। अब हमें क्या करना है? वही गुणा करना है जो हमें पहले किए थे। सर वो कैसे किए थे? अगर हम बात करें गुणा कैसे किए थे, यहां पर 1 2 4 8, इस पर क्या आ गया? 8, नई संख्या 8 आ गई। अब गुणा कर लीजिए, गुणा करने पे हमें आंसर मिल जाता है। अब गुणा करने पर अगर हम बात करें, 8 आ गया, प्लस ये 0 आ गया, प्लस में 2 आ गया, प्लस में 1 आ गया। 8 और 2 10 और 1 11, 8 और 10 और 1 क्या हो गया? यहां पर हमें क्या मिल गया? 11 मिल गया, ठीक है। और अगर हम बात करें 0 और इसको भी गुणा करना है, ये देखो गुणा करते हैं। तो गुणा किससे करेंगे साथियों? या 1 2 और 4 और 8, यहां पे गुणा करें, एक यहां से गुणा करेंगे 0 आएगा, प्लस में 2 आएगा, प्लस में 4 आएगा, प्लस में 0 आएगा। इसे जोड़ें, 4 और 2 कितने हो गए? 6। लेकिन हमें आपको बताया था, अगर आप मेरे पहले यहां 11 तो हम लिख ही नहीं सकते, और मैंने यहां पर मेरी सारणी में बताया था, अगर पहली सारणी में देखो कि यहां पर आपने देखा होगा बी को मैंने 11 बताया है, तो बस यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम आंसर की बात करें साथियों, तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो यहां 11 को हम क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। 11 को हम क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा B6। अगर 9 से कोई बड़ी संख्या है उसे हम क्या करेंगे? हमारे अल्फाबेट में तोल देंगे। बस यही काम करना था। या आप यहां इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो पहली सारणी। अगला प्रश्न देखिए, देखो अगला प्रश्न क्या है? अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की, अगर हम बात करें इसको कैसे चेंज करते हैं, तो देखो इसके हमें उसी तरीके से करना है जैसे हमने किसका ऑक्टल का किया था। तो हम बात करें, देखो इसके 4-4 जोड़े बने, एक 8 बनाया और एक 4 बनाया, और इसके भी हम 4-4 जोड़े बनाते हैं, 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट के जोड़ा बनेगा, और इसके भी 4 पॉइंट के जोड़े बनेगा। ये लो, अब इसमें करना क्या है साथियों? आपको क्या करना है? वही संख्या से गुणा करना। गुणा करना है तो हमें कितने? 1 2 4 8। अब यहां पे 8 लेके आना है, तो सिर्फ 1 से ही गुणा करेंगे, है ना? वो तो किसी से करना ही नहीं पड़ेगा। ये लो, हमारा जोड़ कितना आया? 8 आ गया, प्लस में 0 आ गया, 8 आ गया, प्लस में कितना आ गया? प्लस में 0, प्लस में 0 और प्लस में 0। अब हमें एक ही संख्या चाहिए थी 8, तो हमने 8 पे ले लिया। हमें 4 लेना है, तो 4 वो ही संख्या, गुणा किससे करेंगे? 1 2 4 और 8, तो हमें सिर्फ 4 चाहिए, तो 4 पे 1 लगा देते हैं और बाकी पे तो 0 0 लगा देते हैं। और जैसे हम इससे गुणा करेंगे, जैसे हम इस पे गुणा करेंगे, और तो सारा क्या क्या है? 0 आ गया, ये 4 आ गया, प्लस 0 आ गया, प्लस 1 आ गया। अगर हम जोड़ें तो यहां पर 8 और 4 84 आ गया। अब इनका उत्तर क्या मिलेगा? ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को दोनों को मिला दीजिए, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आगे हमने 4 0 1
ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट था। आप बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, आप 10 मिनट आप इस पे पूरा देख लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा अगर पूछता है तो बाइनरी का यही प्रश्न पूछता है, तो आप इस पे फिर देख के जरूर जाना। तो साथियों, छोटी सी क्लास थी। जय हिंद, जय भारत।